गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आशा है आप सब कुशल रूप से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत व्यंजन कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण कैसे किया जाता है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। इसके पहले वाले वीडियोस के अंतर्गत जो मुख्य वर्ण हैं इंग्लिश के व्यंजन के, उसके विषय में जानकारी दी जा चुकी है। यहां पर यस का उच्चारण नियम क्या होता है, उसके कुछ विशिष्ट उच्चारण कैसे होते हैं, इसके विषय में जानकारी दी गई है। आप जानते हो कि इंग्लिश के अंतर्गत अल्फाबेट में 26 यानी 26 वर्ण होते हैं, जिसमें ए ई आई ओ यू 5 वॉवल्स यानी स्वर कहलाते हैं और बाकी रेस्ट जो शेष बचे 21 वह कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और जब तक हम इन वर्णमालाओं का शुद्ध उच्चारण नहीं जान पाएंगे तब तक शब्दों का उच्चारण, वाक्यों का उच्चारण या पैसेज को शुद्ध तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। वॉवेल्स का उच्चारण इसके पहले वाले वीडियोस के अंतर्गत दिया जा चुका है। यहां कॉन्सोनेंट्स चल रहा है। हम सीधे टॉपिक्स पर आते हैं। जैसे यस का उच्चारण रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 इसके पहले वाले वीडियोस के अंतर्गत हो चुका है। जब किसी वर्ड के अंत में यानी कोई शब्द है जिसके लास्ट में सीई, CH, GE, यस, SH, जेड इत्यादि हो, कारण कोई ऐसा शब्द है जिसके अंत में सीई आया हो, CH आया हो, GE आया हो, यस हो या SH या जेड इत्यादि आया हो, तो उसके बाद आने वाला प्लूरल मेकर मतलब बहुवचन बनाने वाला शब्द यस या ई यस का उच्चारण इज होता है। का कोई ऐसा शब्द है जिसके अंत में सीई आ गया है, CH है, GE है, यस है, SH, जेड है इत्यादि है, तो उसके बाद आने वाला प्लूरल मेकर यानी बहुवचन बनाने के लिए यस या यस जोड़ते हैं, तो वह यस आवली की यस का उच्चारण इज होता है, सो नहीं होता है। जैसे FACES या लास्ट में सीई आया हुआ है, यस इसमें बहुवचन बनाने के लिए, तो उच्चारण क्या हुआ, फेसेस, फेस, FACE फेस हुआ। उसमें इज आपने जोड़ा तो 100 पर छोटी की मात्रा लगी, फेसी, यस का उच्चारण जो फेसिस। WATCH वॉच, अब उसमें यस जोड़ा आपने तो इज हो गया, वाचिज हो गया। घड़ियां, वाचिज घड़ियां, BUS। अब यहां बुश, उसमें ईएस जोड़ा है आपने तो यह हो गया बुशिस, यह हो गया बुशिज, इसलिए कि लास्ट में BUSE आया है, यस जोड़ा तो ब्यूसिज हो गया, BRUSH यस। तो अब यहां क्या, ब्रशेज, यानी लास्ट में यस एच आया है, उसमें यस जोड़ना है आपको, तो इज जोड़ा तो ब्रशेज हो गया। क्लियर? आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। है नंबर 3, अगर कोई व्यवधान खड़ी हो तो कोई परेशानी है तो आप टोक दिया कीजिए, ठीक, इसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 3, किसी वर्ड के शुरू में यानी ऐसा कोई शब्द है जिसके शुरुआत में यस हो या अंत में यस ई हो, कोई ऐसा शब्द बनाए जिसके शुरू में यस हो या अंत में यस ई हो और उसके पहले ई, ए, एन, पी या आर हो, तो यस आबलिक यस ई का उच्चारण स्व होता है। करा रूल नंबर 3, जब किसी वर्ड के शुरू में यस हो या अंत में यस ई हो और उसके पहले ई, ए, एन, पी या आर आया हो, तो यस ई या यस का उच्चारण स्व होता है। जैसे सन, SUN सन,
SMART स्मार्ट, GREASE ग्रीस, इसका अपवाद भी है एक्सेप्शन, ABUSIV एब्यूसिव, यहां देख रहे हैं ABUSIVE एब्यूसिव, अपमानजनक, पैराडाइस है ना, पैराडाइस PARADISE पैराडाइस स्वर्ग। अब आइए यहां रूल नंबर 4, जब किसी वर्ड में यस ई के बाद ई आई या वाई हो, कोई ऐसा शब्द आया है कि जिसमें यस ई के बाद ई आई या वाई हो, तो यस सी यानी यस सी का उच्चारण, यस सी के बाद ई आई या वाई हो तो यस सी का उच्चारण स्व होता है, जैसे सीन, यस सी ई एन ई, यस सी आया है और उसके बाद देख रहे हैं कि ई आया हुआ है तो सीन, सीन का मतलब दृश्य, यस सी आई, यस सी आया है उसके बाद आई और ई आया तो साइंस, यस सी वाई टी एच ई साइड, यस सी वाई टी एच ई क्या हुआ, यहां उसका उच्चारण साइड हुआ। अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि जब किसी वर्ड यानी जब किसी शब्द में यस सी के बाद कोई भी ऐसा शब्द है जिसमें यस सी के बाद ए ओ यू या व्यंजन हो, यानी कोई ऐसा शब्द आया है जब यस सी के बाद ए आ गया हो, ओ आ गया हो, यू आ गया हो या अन्य कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, तो यस सी का उच्चारण स्क, स्क आधा स और क, स्क होता है, जैसे यस सी ए आर। अब यहां देख रहे यस सी आया हुआ है उसके बाद ए आ गया है, इसकार, इसकार का मतलब चोट का निशान, इसका चोट का निशान, यस सी ओ आर ई स्कोर, यस सी ओ आर ई स्कोर, स्कोर जानते हैं क्रिकेट के अंतर्गत, यस सी यू एम स्कम, यस सी यू एम, यस सी के बाद यू आ गया, यस सी यू एम स्कम, यहां पर यस सी का उच्चारण स्क हो रहा है, स्क, इसका मतलब मैं। रूल नंबर 5, नियम 5, कभी कभी यस का उच्चारण ज भी होता है, करा कभी कभी यस का उच्चारण ज भी हो जाता है, जैसे ADVISE एडवाइस, ADVISE एडवाइस, EREASE इरेस, EREASE इरेस, यहां यस का उच्चारण ज हो रहा है, PRISM प्रिज्म, PRISM प्रिज्म, यानी इन जगहों पर यस का उच्चारण ज हो रहा है। रूल नंबर 6, जब किसी वर्ड में यस के बाद IA यानी ऐसा कोई शब्द है जिसमें यस के बाद IA, ION, SION इत्यादि हो, तो यस का उच्चारण श, बड़ा वाला स होता है। कहा जब किसी वर्ड में किसी शब्द के अंतर्गत यस के बाद, ठीक, यस के बाद IA आ गया हो, ION आया हुआ हो, SION आया हो, तो यस का उच्चारण श यानी बड़ा वाला स होता है, जैसे ASIA। अब यहां देख रहे हैं यस के बाद IA आया है, IA एशिया, एशिया, PERSIA, यहां भी यस के बाद IA आया तो पर्शिया, फारस, पर्सिया, फारस को कहते हैं, PENSION पेंशन,
अब यहां यस के बाद आई ओ एन आया, इसलिए इसका बड़ी स कहेंगे पेंशन। ई एक्स पी ए एन एस आई ओ एन एक्स पेंशन, तो एक्स पेंशन, तो यहां भी यस सारा स बड़ा वाला है, एक्स पेंशन। अपवाद भी इसके हैं, आई डबल एल यू यस आई ओ न इल्यूजन। अब यहां तो यू के यस आया हुआ है, लेकिन उसके बाद आई ओ एन आया है, लेकिन पढ़ना है जन, इल्यूजन पढ़ना है, इल्यूशन तो नहीं पढ़ना है, मोह माया। विजन भी आई एस आई ओ एन, विजन, यहां जय आ जा रहा है, अपवाद है तो विजन मतलब नजर। रूल नंबर 7, जब किसी वर्ड के बीच में यशसी के बाद का ऐसा कोई शब्द आया है जिसमें यशसी के बाद आई ए एन या आई ओ यस हो, करा यस कोई ऐसा शब्द है कि यस सी के बाद आई ई एन हो या आई ओ यस हो, तो यस सी का उच्चारण स होता है, यानी बड़ा वाला स। जैसे कॉन्संस, सी ओ एन यस सी आई ई एन सी, कॉन्संस मतलब विवेक, कॉन्संस मतलब विवेक। दूसरा है सी ओ एन सी आई ओ यू एस, कॉन्सस, कॉन्सस का मतलब सचेत। रूल नंबर 8, जब किसी वर्ड में आई तथा यल के बीच में यस हो, कोई ऐसा शब्द है कि आई तथा यल के बीच में यस हो, तो यस का उच्चारण नहीं होता है। यानी ऐसा कोई शब्द आया है जिसमें आई और यल आया है और उसके बीच में यस आया हुआ है, तो वहां यस का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे आई एस यल ए एन डी, तो क्या इसको आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, आईलैंड पढ़ेंगे। आई एस यल एन डी, आई और यल के बीच में यस है तो यस साइलेंट हो गया। अब यहां देखिए आई एस यल ई टी, तो आईलेट, आइसलेट नहीं, आईलेट। तो इस तरह से आपने देखा कि यस के विशिष्ट प्रकार के उच्चारण हो रहे हैं विभिन्न परिस्थितियों में। कहीं स हो रहा है, कहीं श हो रहा है बड़ा वाला स, कहीं ज हो रहा है, कहीं यस साइलेंट हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको धीरे धीरे अध्ययन कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे आप इसको समझेंगे कुशल होते चले जाएंगे। थैंक यू।